हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक क्लास है। और ये लास्ट क्लास होगा आज शायद ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का। कुछ एग्जांपल्स रह जाएंगे, क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो बात अलग है। अदरवाइज ये ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट क्लास है। ये मैंने जो आज 9 ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे, इतने से ही मोस्टली हो जाते हैं, एक दो और रह जाते हैं तो फिर मैं देखता हूँ कोई क्लास में। अदरवाइज ये आज की लास्ट क्लास होगी। आज की ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों को क्या समझना है बच्चों? तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स का अगर ग्राफ है, तो इससे इसका ग्राफ स्केच करके हम लोग मॉड ऑफ y ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, यानी y इक्वल टू ये एफ एक्स का ग्राफ आपको गिवन है, और इसके हेल्प से आपको मॉड ऑफ y एफ एक्स का ग्राफ चाहिए, यानी मॉड ऑफ y साइन एक्स का ग्राफ चाहिए। जैसे आप सभी को स्टार्टिंग से पता है कि मैंने जितने भी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराए हैं बच्चों, वो सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कराए हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स के ग्राफ से। हम लोगों ने सारे ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है। तो यहाँ पर भी मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लिया है। आप सबको पता है कि जो फंक्शन का डोमेन होता है, होल रियल नंबर होता है, जो इसका रेंज ऑफ फंक्शन होगा -1 से 1 होगा, और अगर मैं इसके पीरियड की बात करूँगा तो 2 पाई होगा। अब इसकी हेल्प से मुझे मॉड ऑफ वाई साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम लोग कुछ बातें मॉड ऑफ वाई साइन एक्स में करते हैं। देखिए, अगर साइन एक्स को मैंने 1 लिया, तो जब साइन एक्स आपका 1 है, एक्स की जिन वैल्यूज पर साइन एक्स 1 देगा, तो मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से वाई क्या देगा आपको? वाई की वैल्यू हो जाएगी +-1। यानी जहां पे साइन एक्स 1 हो रहा होगा, वहां पे मॉड ऑफ वाई साइन एक्स से जो वाई की वैल्यूज हैं वो +-1 आ रही होंगी। जहां पे साइन एक्स की वैल्यू 0 हो रही होगी, तो यहाँ पे मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब है कि वाई यहाँ पर 0 आ जाएगा। जहां पे साइन एक्स निगेटिव वैल्यूज दे रहा होगा, वहां पे मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू -y आएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है वाई की वैल्यूज। तो हमने यहां से क्या समझा? हमें यहां से ये समझ में आया कि अगर साइन एक्स पॉजिटिव है, जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव है, ये आपका तभी वैलिड है जब साइन एक्स पॉजिटिव हो। साइन एक्स दो चीजें हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो, या तो नेगेटिव हो, और या तो फिर 0 हो जाए। तो देखिए, अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मॉड ऑफ वाई पॉजिटिव क्वांटिटी है लेफ्ट साइड में, तो राइट में भी पॉजिटिव हो सकती है। मॉड ऑफ वाई 0 भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। यानी साइन एक्स जहां जहां निगेटिव होगा, वहां पे मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स पॉसिबल नहीं होगा। एक बात ये। तो इस कंक्लूजन से आप कहां तक पहुंच चुके हैं? इससे मुझे यह पता चला है कि जहां पर साइन एक्स नेगेटिव है, वहां का ग्राफ कोई काम का नहीं। यानी यहां पे साइन एक्स नेगेटिव है, तो ये ग्राफ आपका कोई काम नहीं, क्योंकि साइन एक्स अगर नेगेटिव हो जाएगा तो वहां पे मॉड ऑफ वाई साइन एक्स डिफाइन नहीं होगा। और यहाँ पे साइन निगेटिव है, पाई से 2 पाई में साइन निगेटिव है, -पाई से 0 में साइन निगेटिव है, तो ये वाला ग्राफ हटा देंगे, इधर ये निगेटिव वाला पोर्शन हटा देंगे। अब समझिए पॉजिटिव वाले पोर्शन के साथ क्या होगा। तो जहां जहां साइन 0 है, वहां पे वाई 0 दे रहा है, मॉड ऑफ वाई। यहाँ पे 0 तो ये 0, यहाँ पे 0 तो 0, यहाँ पर 0 है तो 0, इधर 0 0, यहाँ पर भी 0। तो सब जीरोज पे 0 देने वाला है। क्लियर है? अब जहां पे साइन एक्स 1 है, तो साइन एक्स 1 कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे 1 है, π/2 पे, 5π/2 पे। जहां पे साइन एक्स 1 है, वहां पे y आपका +-1 है। यानी अगर मैं π/2, देखिए यहां पे समझो, अगर मैंने x इज इक्वल टू π/2 दिया साइन को, तो साइन π/2 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 1। लेकिन अगर यही वैल्यू मैं मॉड ऑफ y साइन π/2 दूं, इस इक्वेशन में π/2 दूंगा, तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी +-1। यानी π/2 पर मॉड ऑफ वाई साइन एक्स से दो वैल्यूज मिलेगी, एक 1 और एक -1। ये -1 है, ये 1 है। इसी तरह से 5π/2 पर एक वैल्यू मिलने वाली है 1 और -1।
यहाँ पर भी एक 1 और -1 वैल्यू मिलने वाली है। और क्या होगा समझिए, जैसे यहाँ पर है π/6 या π/4, तो π/4 पर क्या मिलेगा, 1/√3, 1/√2। तो इसमें अगर मैं इस वाले केस में अगर मैंने x = π/4 दिया तो इक्वेशन हो जाएगी मॉड ऑफ y sin π/4 दैट इज 1/√2। तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, ±1/√2। यानी x = π/4, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आएंगे, एक 1/√2, एक -1/√2। -1/√2 ये है π/4। क्लियर है ना। तो आपको यानी जो भी पॉजिटिव है, साइन एक्स जब पॉजिटिव दे रहा है, साइन एक्स जहां पे पॉजिटिव है, साइन एक्स जहां पे पॉजिटिव है वो डिफाइन है, तो यहां पे y = ± साइन एक्स होगा। आप समझो इसको, जहां पे डिफाइन है साइन एक्स। निगेटिव में डिफाइन ही नहीं है, जीरो और पॉजिटिव, अगर साइन एक्स जीरो या पॉजिटिव है वहां डिफाइन है, तो वहां मॉड ऑफ y = ± साइन एक्स होगा। यानी एक्स की एक वैल्यू पर, x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। और जैसे पॉजिटिव में मिलेंगी प्लस साइन एक्स, उसी तरह माइनस साइन एक्स। और आप सबको पता है कि प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स में क्या होता है, अगर फंक्शन के पहले आप निगेटिव लगा देते हैं तो वो फंक्शन जो है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बना देता है ना। तो अगर साइन एक्स का ग्राफ ये बन रहा है, देखिए जब साइन एक्स पॉजिटिव है, साइन एक्स पॉजिटिव है तो इसका मिरर इमेज भी मिलेगा आपको, जो कि मिरर इमेज आपका ये हो जाएगा। यहां पे पॉजिटिव है, इसी तरह जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां मिरर इमेज मिलेगा, ऐसे। यहां पे पॉजिटिव है तो ये इसका ये मिरर इमेज, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर पॉजिटिव है उस पॉजिटिव वाले पोर्शन का मिरर इमेज ले लेना है, निगेटिव वाले पोर्शन में जहां जहां वो फंक्शन है उसको हटा देना है। यानी मैंने किया क्या है कि जहां जहां पे साइन एक्स आपका निगेटिव हो रहा है उस वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया था, ये पोर्शन आपका हट चुका जहां जहां साइन एक्स निगेटिव है। और जो पोर्शन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में बचा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हुआ, तो उसी की मिरर इमेज ले ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मिरर इमेज ले लिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एफ एक्स वाई = से हम लोग मॉड ऑफ वाई एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो जहां पर एफ एक्स का ग्राफ नेगेटिव है उसको आपको इरेज कर देना है, और जहां पे पॉजिटिव है उस ग्राफ को रखना है और उसकी मिरर इमेज को रखना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्लियर। चलिए, तो अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा फंक्शन का, तो क्या मुझे डोमेन बता सकते हैं आप फंक्शन का। तो आप बिल्कुल बता देंगे कि साइन एक्स में तो हमने पूरा रियल दिया है, बट मॉड ऑफ वाई साइन एक्स में वो एक्स नहीं दिए जाएंगे जहां पे साइन एक्स नेगेटिव हो रहा होगा। यानी आपको पता चल रहा होगा कि ये आपका पाई से 2 पाई वाला पोर्शन नहीं दिया जाएगा, यहाँ से आपका 3 पाई से 5 पाई वाला पोर्शन नहीं दिया जाएगा, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई वाला पोर्शन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर 0 से -पाई यानी -पाई से 0 नहीं दिया जाएगा। तो डोमेन क्या हो सकती है, यानी होल रियल तो होगी लेकिन उसमें से, या आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि 0 से पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, ठीक है ना। तो ये आपका ये 0, यहाँ पे ये 2 पाई, और अगर इस पोर्शन की मैं बात करूँ तो -2 पाई, तो यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तक आप ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको इवन लिखूं तो 2n पाई, 2n+1 पाई, ये इसका डोमेन हो जाएगा, जहां पे n आपका इंटीजर है। n आप 0 दीजिएगा तो 0 से पाई ये आ जाएगा, n आप 1 यहाँ पे देंगे तो 2 पाई से लेकर के 3 पाई वाला इंटरवल आ जाएगा, n -1 देंगे तो -2 पाई से -पाई का इंटरवल आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि डोमेन आपका चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं है हमेशा चेंज हो जाए, चेंज हो सकता है। क्लियर है ना। व्हाट अबाउट रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन देखिए इस केस में तो नहीं बदला, साइन रेंज क्या है -1 से 1, और अभी भी आपका -1 से 1 ही है, ठीक है ना। पाई/2 पे 1 आ रहा है तो -1 भी आ रहा है।
हालांकि जो वैल्यूज 3π/2 पे आ रही थी -1, वो π/2 पर ही आने लगी। तो रेंज तो यहाँ पे -1 और 1 है, तो क्या हमेशा यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे मैंने fx = e⁻x लिया। अब इसका ग्राफ स्केच करना है। तो e⁻x का जो ग्राफ है आप सबको पता है कि ये होता है। अब इसकी हेल्प से मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं मॉड ऑफ fx e⁻x का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो निगेटिव पोर्शन है उसको हटा देना है, और जो पॉजिटिव पोर्शन में है उसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज ले लेना है। तो इसकी एक्स एक्सिस के इमेज में पॉजिटिव पोर्शन वाला तो सेम रहेगा, ये लो भैया पॉजिटिव वाई वाला, इसका मिरर इमेज ये आ जाएगा, ये निगेटिव पोर्शन हटा दिया जाएगा, ये लो। तो इसका जो रेंज था वो आपको दिख रहा था, इसका जो रेंज था यहाँ पे, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे ln x की बात कर गया, ठीक है ना। जो ग्राफ मैंने स्केच किया है वो ln x का बना दिया, जबकि मुझे बनाना किसका चाहिए था ग्राफ, e⁻x का। ठीक है, ln x का ग्राफ बन गया। चलिए हटा देते, ठीक है। तो e⁻x का ग्राफ आपको पता है ये बनता है, ये ग्राफ है e(x) का। मुझे बनाना क्या है, मॉड ऑफ fx e(x) का। तो आपको क्या करना है, निगेटिव वाले पोर्शन को हटाना है, तो निगेटिव वाला पोर्शन है ही नहीं, पॉजिटिव पोर्शन का इमेज लेना है। तो इसका इमेज क्या आ जाएगा, इसका इमेज ये हो जाएगा। तो अब फाइनली ग्राफ हुआ क्या, तो ये भी होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव में है वो तो रहेगा ही रहेगा, और पॉजिटिव वाले का ही इमेज आएगा। तो इन दोनों को मिलाओगे तब ये जाकर के इसका ग्राफ बनेगा। और अगर मैं इस वाले ग्राफ की रेंज की बात करूंगा तो आप देख रहे हैं कि पूरा रियल नंबर है केवल 0 को छोड़ करके, लेकिन EX में केवल इस वाले में कितना था आपको, तो 0 से इन्फिनिटी था रेंज। क्लियर है ना। तो रेंज आपका चेंज हो सकता है, इस कंडीशन में रेंज आपका चेंज हो सकता है। अच्छा, व्हाट अबाउट पीरियड के विषय में क्या बोल सकते हैं, पीरियड क्या होगा? तो देखिए साइन का पीरियड क्या था, 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ रिपीट करता था। यहां पर क्या ग्राफ आप रिपीट हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। जैसे आपका 0 से पाई में बन रहा है 2 पाई से, सेम 4 पाई के बीच में वही बन रहा है। तो पीरियड तो यहां पर भी अभी 2 पाई ही है। देखिए 0 से 2 पाई के बीच में, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ है ऐसे ऐसे बना है, फिर पाई से 3 पाई में नहीं हुआ, तो उसी तरह ये आगे स्टार्ट हो गया है और इतने इंटरवल में बना, आगे फिर नहीं बना। तो पीरियड तो अभी भी इसका 2 पाई ही, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, पहले समझते हैं कि ये कह क्या रहा था, और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू गेट द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ वाई एफएक्स, मॉड ऑफ वाई एफएक्स का ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे, तो इरेज दैट पार्ट ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू एफएक्स विच इज बिलो द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है, यानी निगेटिव वाई एक्सिस में है, यानी जहां पे एफएक्स निगेटिव है उसको इरेज कर देना है। एंड क्या करना है, ये बात इसको इरेज करना है, एंड टेक इट्स मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उस ग्राफ का इमेज मिरर इमेज लेना है, एक्स एक्सिस, एंड टेक इट्स मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग पार्ट अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका हमें मिरर इमेज ले लेना है। तो जो आपका ग्राफ आने वाला है वो ग्राफ हमारा एफएक्स से, ऐसे लिखें, y इज इक्वल टू एफएक्स से कन्वर्ट हो जाएगा मॉड ऑफ वाई एक्स। क्लियर है ना। तो चलिए अभी एग्जांपल हम लोग पीछे कर रहे थे किसका, ln x का, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। अगर fx या y इज इक्वल टू यहाँ पे ln x है, तो ln x से ट्रांसफर करके मुझे मॉड ऑफ y ln x कैसे बनाना है, यानी मॉड ऑफ y ln x का ग्राफ कैसे बनाना है। तो आप सबको पता है ln x का ग्राफ, ये ln x का ग्राफ। अब इस ln x के ग्राफ से मुझे बनाना है मॉड ऑफ y ln x का। तो निगेटिव वाले पोर्शन को कुछ नहीं हटा देंगे, पॉजिटिव वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा। तो ये पॉजिटिव पोर्शन है जहाँ पे y आपका पॉजिटिव है, और इसी का मिरर इमेज, यानी ये इसका मिरर इमेज हो गया।
निगेटिव वाले पोर्शन को हटा देंगे, यानी इस पोर्शन का कोई काम नहीं है। तो अब ये जो ग्राफ आएगा ये मॉड ऑफ वाई ln x का ग्राफ है। क्लियर है ना? आई होप आपको इजिली चीजें समझ में आई। y इज इक्वल टू, अगर सिग्नम x के ग्राफ से मुझे फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ y सिग्नम ऑफ x का ग्राफ, बहुत इजी है। आप सिग्नम x का ग्राफ आता है आप सबको, आपने बनाया, ये है x पॉजिटिव पर 1 देगा, 0 पर 0 देगा, जैसे ही x निगेटिव डायरेक्शन में जाओगे -1 देगा। तो इस ग्राफ से मुझे मॉड ऑफ y चाहिए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन पर ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, यानी ये 1 ही देता रहेगा। 0 वाला भी 0 ही देता रहेगा। जो निगेटिव पोर्शन में है वो हट जाएगा, ये हट जाएगा। और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोर्शन का ग्राफ का मिरर इमेज होगा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो 1 का यहाँ पे -1 पे आ जाएगा और ये आपका ग्राफ इमेज ऐसे आए। पॉजिटिव पोर्शन का 180 डिग्री से x एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर देंगे। तो ये जो ग्राफ आया है ये इसका आया है। पहले जो ग्राफ था ये सिग्नम ऑफ x। तो आई होप ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत ही इजी तरीके से आ गया होगा। हम लोग कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन इसी की हेल्प से करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दूं, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो बिल्कुल इजी है। आपने y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाया, ठीक है ना? आपने, और y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ आप सबको बनाते आ गया है। थोड़ा आप समझिएगा, एग्जैक्ट नहीं भी बनेगा तो आप केवल ये देखिए, ये मान के चलिए कि ये साइन x का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? y इक्वल टू, अगर मुझे साइन x आ गया है तो बताइए, तो क्या मैं y इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ बना लूं और y इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ आए, उसके बाद मैं मॉड ऑफ y मॉड ऑफ साइन x में जाऊं, या फिर y इक्वल टू साइन x का ग्राफ मैंने बना लिया है तो इससे पहले मैं मॉड ऑफ y साइन x में जाऊं और फिर मॉड ऑफ y मॉड ऑफ साइन x में जाऊं? कौन सा सही है? दोनों सही है, कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा आप कैसे बताएंगे? देखिए, दोनों को एक एक समझते हैं। यहां पे आपने क्या किया, इस एफ एक्स में मॉड ऑफ एक्स लगाया, और ये आपको पता है कि ऐसा करने से क्या होता है। जब एफ एक्स में आप मॉड लगा देते हैं तो क्या होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ग्राफ आपका चेंज नहीं होता, तो पॉजिटिव जहां जहां है एज इट इज रहेगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इधर आपका ये पॉजिटिव है, यहां पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना? निगेटिव के साथ क्या होता है, तो उसका निगेटिव वाला पोर्शन जो है वो हट जाता है और उसका मिरर इमेज ऊपर आ जाता है। ये दो हमने इसको पिछली क्लास में समझा, ठीक है। निगेटिव जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा और निगेटिव वाला आपका पोर्शन हट जाता है, यानी ये पोर्शन आपका हट जाएगा। ये पोर्शन आपका हट गया, ये लो मैं हटा भी दिया। ये ग्राफ आपने किसका फाइंड आउट कर लिया है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का। ये जो ग्राफ है, ये ये ग्राफ आपको जो आया है, ये ग्राफ आया है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का। अब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का है, तो ये आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स फंक्शन है मॉड ऑफ, और उसमें y में मैंने मॉड ले लिया। तो अगर मैंने y में मॉड ले लिया तो फिर क्या होगा कि जो पॉजिटिव में है वो तो सेम रहेगा, तो भैया ये आपका एज इट इज रहेगा। बताओ, यही होने वाला है ना, जो पॉजिटिव में है वो तो सेम रहेगा, यानी ये आपका ऐसे ही रहेगा। और जो पॉजिटिव में है, जो पॉजिटिव में है उसका मिरर इमेज हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो, ये आ जाएगा, ये लाइन अगर 1 की है तो ये -1 की, ऊपर वाले की मिरर इमेज नीचे आ जाएगी ऐसे।
क्लियर है? तो ये जो आपका ग्राफ बना, ये मॉड ऑफ वाई मॉड ऑफ साइन एक्स का हुआ है। क्लियर है ना? अच्छा, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स का बनाने के बाद आप मॉड ऑफ y साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, तो मॉड ऑफ y साइन एक्स का ग्राफ यहीं पे समझे आपका क्या बनने वाला है। ये पोर्शन आपका नहीं बनता, अभी अभी मैंने बनाया है ऊपर, ये पोर्शन आपका नहीं बनेगा। ये निगेटिव जहां पर होता है साइन, ये नहीं बनने वाला है। ये ये पोर्शन नहीं बनने वाला है। पॉजिटिव पोर्शन और उसकी इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनेगी, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है? तो अगर आपने ये इसका बना लिया ग्राफ, अब इसमें अगर आप एक्स में फिर से मॉड लगा रहे हैं तो उसका मिरर इमेज हो जाएगा, तो इसका मिरर इमेज तो यही आ जाएगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यही आ जाएगा। बोलो, ठीक है ना? तो अब ये पहले वाला हमारा ग्राफ सही था या ये सही था? कौन सा हमारा ग्राफ सही है? ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए, देखिए y इक्वल टू साइन एक्स से आपने पहले क्या किया, y से मॉड ऑफ साइन एक्स और फिर उसमें y में मॉड लगाया है। इसमें क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स मॉड ऑफ y का बनाया, फिर साइन एक्स का, फिर ये बनाया। कौन सा सही कौन सा गलत? बोलो, कौन सा करेक्ट होगा? देखिए आप यहां से भी समझ सकते हैं कि मॉड ऑफ y मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो इस बार लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है। यानी साइन एक्स को मैं पॉजिटिव वन दूं या साइन एक्स निगेटिव वन दे या आपको जीरो दे, मॉड ऑफ साइन एक्स तो आपको पता ही है कि जीरो और वन ही देगा, केवल जीरो और वन ही देगा। यानी एक्स का सारी वैल्यूज पॉसिबल है, एक्स की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने पाई बाई टू दिया, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो मॉड ऑफ वाई मॉड ऑफ साइन पाई बाई टू, और यहां पर आने वाला है साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, यानी मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई। तो यहां से अगर मैं वाई की वैल्यू पूछूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन और वाई आ जाएगा आपका प्लस माइनस वन। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू दिया तो ये क्या आ जाएगा, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन थ्री पाई बाई टू, मॉड के अंदर होगा और साइन थ्री पाई बाई टू होगा माइनस वन, जो कि वन आ जाएगा, मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू वन, यानी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। समझ में आया कुछ? यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पाई बाई टू की है और ये यहाँ पे थ्री पाई बाई टू है, पाई बाई टू पाई और थ्री पाई बाई टू। यानी पहले वाला ग्राफ सही था क्योंकि थ्री पाई बाई टू पर भी वैल्यू मिल रही है। क्लियर है ना? ये बाद वाला ग्राफ गलत हो गया, तो क्यों गलत हो गया ये आपको सोचना है, पहले वाला क्यों सही रहा। हालांकि आप आसानी से समझ जाएंगे कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो y इक्वल टू एफ एक्स में से x में चेंज करते हैं या y में चेंज करते हैं। यहां पे हमने क्या किया, सेकेंड वाले में मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये क्या y इक्वल टू एफ एक्स है? ये y इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसमें मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। यहां पे y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसको मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं और इस y में मॉड लगा करके फाइंड आउट कर सकता हूं। ये काम मैंने पहले वाले में किया, y इक्वल टू एफ एक्स, फिर y से मॉड ऑफ साइन एक्स, तो अभी भी y इक्वल टू एफ एक्स रहा। अब ये मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स में हुआ, तो इसमें मैंने लगा दिया। यहाँ पे क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स यानी y इक्वल टू एफ एक्स को मॉड ऑफ y एफ एक्स बनाया। अब मॉड ऑफ y को मैं y इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिख सकता, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो एक्स में चेंज होने चाहिए, ना कि मॉड ऑफ वाई में मॉड ऑफ एक्स में, ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और समझाऊं, जैसे मैं y इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ स्केच करने को बोला, ठीक है ना? मैंने कहा इसका ग्राफ स्केच करिए। अब यहाँ पे क्या तरीका है कि आपने y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ बना दिया। चलिए y इक्वल टू ई एक्स का सबने ग्राफ स्केच करना है और कर भी लिया। ये y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ आपने स्केच कर लिया। अब y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ स्केच करके आपने मॉड ऑफ एक्स का भी ग्राफ स्केच कर लिया, मॉड ऑफ एक्स का, यानी ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ स्केच कर लिया।
तो मॉड ऑफ एक्स का स्केच कैसे होता है ग्राफ? मॉड ऑफ एक्स में सिंपल सी बात है, आप कहते हो ये निगेटिव पोर्शन का कोई काम नहीं होता, और जो पॉजिटिव में है वही लिखा जाएगा, तो ये पॉजिटिव में है और इसी का मिरर इमेज हो जाएगा, तो इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, और इस निगेटिव वाले पोर्शन का कोई काम नहीं होगा। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये पोर्शन हट जाएगा। ये जो अब ग्राफ आया, ये आया ई की पावर मॉड ऑफ एक्स। क्लियर है बात? अब अगर मुझे माइनस एक्स का भी ग्राफ बनाना है, यानी इससे ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स में जाना है, तो माइनस लगाया है, तो माइनस अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, एक्स वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स में लग रहा है ना, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मुझे इसकी इमेज लेनी पड़ेगी, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज। तो भैया इधर वाले की मिरर इमेज इधर बन जाएगी, यानी ये हो जाएगी मिरर इमेज, और इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज ये हो जाएगा, तो यानी ये और ये दोनों सेम हो गए। क्लियर है ना? अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, दूसरे तरीके से आपको बताता हूं कि y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ये बना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ठीक, ये y इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ है। अब मैंने क्या किया, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाया। तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या बनता है, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, तो भाई इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज ये बन जाएगी, और इधर वाले पार्ट की मिरर इमेज ये बन जाएगी। ये जो आपका ग्राफ है, आपको पता भी होगा, ये y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हुआ, यानी ये ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। क्लियर है ना? तो ये ग्राफ आपका निगलेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, इसी के मिरर इमेज से बनाया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स से मुझे जाना है ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स में। तो माइनस मॉड ऑफ एक्स क्या कहता है, ये निगेटिव पोर्शन जो है ये नहीं होगा, निगेटिव पोर्शन का कोई मतलब नहीं है, जो पॉजिटिव पोर्शन में है वो एज इट इज रहेगा। तो पॉजिटिव पोर्शन में क्या है, ये वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव पोर्शन वाला सेम रहेगा, और इसी का मिरर इमेज, इसी का मिरर इमेज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेंगे, इसका मिरर इमेज ये आ जाएगा, मिरर इमेज ये आ जाएगा, यानी अब इसका कोई काम नहीं है, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट। यानी अगर फाइनल देखें तो इस वाले प्रोसेस से जो मैंने ग्राफ बनाया है, वो आपका इस वाले प्रोसेस से जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस वाले प्रोसेस से ग्राफ आ रहा है आपका ये आपका 1 का पॉइंट है। और इस वाले मेथड से अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, इस वाले मेथड से ग्राफ का आ रहा है ये आपका 1 का पॉइंट है। तो कौन सा सही है, हालांकि आप लोग समझ गए होंगे कौन सा सही है। तो यहीं से बात क्लियर है कि ई की पावर मॉड ऑफ एक्स ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स के बराबर नहीं होता, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। कैसे गलत है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर मॉड ऑफ एक्स है, और ये ई की पावर मॉड ऑफ एक्स आपका जो होता है, ई की पावर मॉड ऑफ एक्स यानी ई की पावर एक्स जो है ये 0 से इन्फिनिटी होगा, और 0 से इन्फिनिटी को 0 से, अच्छा ये 0 से इन्फिनिटी होगा, ई की पावर मॉड ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी होगा, तो 0 से इन्फिनिटी नहीं होगा, ये 1 से इन्फिनिटी हो, ये 1 से इन्फिनिटी हो, ई की पावर मॉड ऑफ एक्स 1 से इन्फिनिटी। भाई एक्स 0 दोगे तब भी तो 1 रहेगा, वो मिनिमम वैल्यू आप 0 ही तो देगा मॉड ऑफ एक्स, उससे मिनिमम तो दे नहीं देगा, मॉड ऑफ एक्स मिनिमम रहेगा 0, ठीक है ना, उससे तो बड़ा ही होगा, है ना, तो जब 0 देगा तब ये 1 देगा, के अलावा आप कुछ भी रखेंगे 1/2 समथिंग तो बड़ा ही आएगा 1 से इन्फिनिटी से। और यहाँ से भी आप समझ सकते थे कि ये मैंने y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ये बना था, और उसमें जब मॉड लिया तो ये पार्ट हट गया और इसका मिरर इमेज आया, देखो 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी है ई की पावर मॉड ऑफ एक्स, तो उसका जब रेसिप्रोकल होगा यानी 1 अपॉन ई की पावर मॉड ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 0 से 1 के बीच में। 1 से इन्फिनिटी के बीच का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी आ जाएगी, तो 0 से 1 के बीच क्वांटिटी यहाँ है कि यहाँ है, तो ये वाला आपका सही है। अब गलती क्या हुई है, तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू ई एक्स से आपने ई की पावर मॉड ऑफ एक्स गए, बिल्कुल सही गए, लेकिन यहाँ पे ई माइनस मॉड ऑफ एक्स किया है, तो ये बात गलत हो गई।
ई माइनस मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि आपने जो रूल लगाया है ई की पावर मॉड ऑफ एक्स में से, तो एक्स वाला लगाया है कि जब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां से आपने रूल लगाया, यानी इसको अगर आपने एफ एक्स लेट किया है ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ माइनस एक्स वाला रूल ऐसे लगेगा, माइनस मॉड ऑफ एक्स, ना कि ई, ये ऐसे हो जाएगा। और ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स आपका ई की पावर मॉड ऑफ एक्स के ही बराबर आता है, तभी ई की पावर मॉड ऑफ एक्स में जब आपने उसको रोटेट किया वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स होगा, जो कि सेम ग्राफ को शो किया। यहां पे y इज इक्वल टू एफ एक्स अभी भी है, यहां पर x में आपने चेंज कर दिया माइनस एक्स से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स अभी भी है, और उस x को मॉड ऑफ x से आपने रिप्लेस कर दिया। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स था, यहां से आपने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स कर दिया, और x को आपने मॉड से रिप्लेस कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स में आएगा ना मॉड। तो अगर ये e की पावर x था तो x को माइनस किया तो माइनस एक्स आया, अब x को रिप्लेस किया मॉड से तो e की पावर माइनस मॉड ऑफ x आएगा। इससे मैंने यहां पर गया हूं निगेटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिक प्रॉब्लम से, फिर x को मॉड ऑफ x से रिप्लेस किया तो निगेटिव पोर्शन हट जाएगा आपका y, निगेटिव पोर्शन आपका हट के पॉजिटिव पोर्शन का y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज ले लेना है। क्लियर है ये बात? हाँ, तो ये बात आपको याद रखना है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे x में यानी डोमेन ऑफ फंक्शन में, y में यानी रेंज ऑफ फंक्शन में ही चेंज करना है, ना कि मॉड ऑफ y में, मॉड ऑफ x में, इनमें नहीं चेंज होंगे। क्लियर है बात? हाँ, चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस बनते हैं जो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस के हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यहीं पे आपको सॉल्व करा दूँ। देखिए एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, आपको m की पॉसिबल वैल्यूज बताना है, फॉर विच इक्वेशन, ये आपको जो इक्वेशन है मॉड के अंदर एक क्वाड्रेटिक लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू एम, नो रियल सोल्यूशन, यानी m की किस वैल्यूज के लिए नो रियल सोल्यूशन आएगा, किसके लिए वन रियल आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको एल्जेब्राइक वे से सॉल्व करें तो देखिए ये आपका जो है क्वाड्रेटिक होगा, फिर उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, साइन रूल से चेक करेंगे कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, और इस तरह के क्वेश्चंस करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये भी ग्राफिकल मेथड से ही करना है, आपको ग्राफ स्केच करके ही करना है। कैसे करना है? तो देखिए आप इसका ग्राफ स्केच करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक क्वाड्रेटिक है जिसका आप आसानी से ग्राफ स्केच कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, इसको अगर मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस फोर, और क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन। चेक करें, नहीं प्लस का वन होगा, माइनस फोर एक्स प्लस एक्स, ठीक है। क्लियर है ना? तो यानी माइनस वन और वन इसके रूट्स होंगे। तो अगर मैं इसको ग्राफ इसका मैं स्केच कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक का, ऐसा कुछ थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए, तो ये कहाँ कहाँ पे कट किया है इसने, एक्स एक्सिस अगर मैं इसको मान लेता हूँ एक्स एक्सिस, इसने कट किया है माइनस वन पे और माइनस वन और फोर पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये वाई एक्सिस। ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी क्या है एक्स है, ये एक्स एक्सिस है। क्लियर है बात? चलिए ठीक है। अब जो सोल्यूशन की बात है उस पर गौर करें, मतलब m की वैल्यू मुझे बताना है इस इक्वेशंस की। तो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये y इज इक्वल टू ये लिखा है जो मैंने लिख दिया है, और m की बात करूं तो ये y इज इक्वल टू m है। और y इज इक्वल टू m अगर मैं ड्रॉ करूं, y इज इक्वल टू m का मतलब क्या होगा, ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू m, यानी y एक्सिस के पैरेलल ये जो आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू m। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, हालांकि अभी मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया, जबकि मुझे बनाना क्या था, मॉड ऑफ, यानी मॉड लगाना था। मॉड के नेचर से तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं
क्या करेगा आप, ग्राफ में, पूरे ग्राफ में एफ ऑफ एक्स में मॉड लग गया है, तो जो निगेटिव एफ एक्स निगेटिव वाई एक्सिस में है वो पॉजिटिव में आ जाएगा और पॉजिटिव वाला एज इट इज रहेगा। यानी ये ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पॉजिटिव पोर्शन आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। ये आपका जो पॉजिटिव पोर्शन वाला है ग्राफ ये एज इट इज रहेगा। ये जो निगेटिव पोर्शन आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये निगेटिव पोर्शन यहाँ से हट करके ऐसे आ जाएगा। क्लियर है ये बात। जो निगेटिव पोर्शन है ये आपका यहाँ से हट के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा ऐसे। क्लियर है बात। हाँ, यानी ये वाला आपका हट जाएगा, ये ग्राफ नीचे वाला आपका हट गया और ये आपका ग्राफ हो गया। ये y इज इक्वल टू एम का है। अब यहाँ पे एक एक चीज में आप आइए, कह रहा है नो रियल सोल्यूशन। नो रियल सोल्यूशन, कहाँ पे रियल सोल्यूशन नहीं है? देखिए ये ग्राफ आपका अब नहीं है, इसको मैं हटा ही देता हूं। जहां पे ये दोनों ग्राफ, यानी ये मॉडुलस वाला क्वाड्रेटिक का ग्राफ और y इक्वल टू एम का ग्राफ, जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे रूट्स आपको मिलने हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। जैसे ये y इक्वल टू एम यहाँ पे कट कर रहा है दो जगह पे, तो इसका मतलब ये है कि m की जिन वैल्यूज पर वो दो जगह कट करेगा उन सारी वैल्यूज के लिए क्या आने वाला है, m की सारी वैल्यूज के लिए उन m की वैल्यूज पे जहां पे दो जगह वो कट करेगा m की वैल्यूज निकालेंगे तो उस इक्वेशंस के दो सोल्यूशन आएंगे। तो नो सोल्यूशन, ऐसा m कहां पे ड्रा करूं जहां पे वो ग्राफ को कट ही नहीं करेगा। तो देखिए आपको ये सारा पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं कहीं पर भी अगर कट करता हूं तो ये नहीं आपको ग्राफ को कट करता है y इक्वल टू एम की लाइन। इसका मतलब क्या है, m में -1 रख दूं, m -2 रख दूं, m -3 या कुछ भी रख दूं, और ये x एक्सिस का मतलब है y इक्वल टू 0 और 0 का मतलब m, y इक्वल टू m की लाइन। m इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे ये कट कर रहा है दो जगह पे। यानी आपको समझ में आया होगा कि अगर मैं m लेस देन 0 लेता हूं, कोई भी निगेटिव, छोटा से भी निगेटिव ले लूंगा, तो y इज इक्वल टू m की जो लाइन है वो उसको नहीं कट करेगी। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका एक्स स्क्वायर -3x-4 इज इक्वल टू एम है, तो इधर है पॉजिटिव तो एम निगेटिव नहीं हो सकता है। तो नो रियल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि मैं एम को निगेटिव कर दूं तो राइट हैंड निगेटिव, लेफ्ट हैंड पॉजिटिव, तो नो सोल्यूशन आ जाएगा, यानी एम लेस देन 0 है। लेकिन अगर वन रियल सोल्यूशन चाहिए तब ऐसे में कैसे कर सकता हूं, तब ग्राफ से ही जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसी कौन सी लाइन ड्रा करना है जहां पे ये ग्राफ, मॉडुलस वाला ग्राफ और y इक्वल टू एम का ग्राफ एक जगह पे कट करे। तो देखिए अगर मैं यहां से पास होता हूं तो देखता हूं दो जगह, अगर मैंने यहां पे ऐसे लाइन ड्रा किया है तो कितनी जगह कट होता है, 1 2 3 4 सोल्यूशन आ रहे हैं। इसके ऊपर आपको पता चल ही रहा है कि मैं कहीं पर भी ड्रा करूंगा दो जगह पे कट होगा। अगर मैं यहां पे ऐसे करता हूं तो तीन जगह मिलते हैं, 1 2 3, कहीं पर भी 1 नहीं मिलता है, यानी m की वैल्यू जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। m आपका 5 हो जाएगा, 5 सेट में लाई करेगा, यानी m कुछ भी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, m नॉट पॉसिबल, नो रियल, नो एनी रियल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैविंग वन रियल रूट, वन रियल सोल्यूशन। अच्छा, टू रियल सोल्यूशन कहाँ कहाँ होंगे, तो आप देखिए कहाँ कहाँ पे ग्राफ ने टू जगह कट किया है। देखिए ये यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे तो ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है, और इसके ऊपर है ना इस वाले पोर्शन में कहीं पर भी 2। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, m इज इक्वल टू, एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि ये 0 होना चाहिए, m इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये m इज इक्वल टू 0 की लाइन। या इसको मैं कैसे लिखूं, इसको रिलेशन में, अगर ये मुझे ये पता चल जाए कि ये कौन सा पॉइंट है वाई एक्सिस का, तो इसके ऊपर जो इन्फिनिटी तक जाएगा वहां पर दो सोल्यूशन मिलेंगे। और ये क्या है, ये बेटा आया क्या है, ये जो ऐसे बना था आपका ग्राफ, इसी का तो मिरर इमेज गया है। और ये क्या था, ये वर्टेक्स था, ये क्या था, वर्टेक्स था। तो क्या मुझे वर्टेक्स बता सकते हो वाई एक्सिस में क्या रहा होगा, तो आपको पता है कि बिल्कुल -d/4a होता है, -b/2a -d/4a होता है। तो -d/4a की वैल्यू सबसे कम रही होगी एफ एक्स में, तो -d/4a क्या आ जाएगा इस ग्राफ से, x² -3x -4 से, -d का मतलब है b² यानी 9
-4 AC का मतलब है 16 और डिवाइड में 2A, 4A है ना और A 1 है यानी 4, यानी -25/4 आया ये, -20/4। तो इसका जब इमेज जाएगा ऊपर, ये जो इमेज आया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये आपका जो है ये 25/4 है। ये जो लाइन है ये m इज इक्वल टू 25/4 पर मिल रही है। तो इसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा कहीं पर भी तो मुझे समझ में आ रहा है कि m की वैल्यू इससे ऊपर ले लूंगा 25/4 से, यानी 7 ले लूँ, m की वैल्यू 7 ले लूँ, 8 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो वो आपका कितने पॉइंट पे कट करने वाला है? 2 पॉइंट पे। तो यानी 20/4 से इन्फिनिटी तक मैं कुछ भी ले लूंगा। अगर m इज इक्वल टू 25/4 लिया तो 1 2 3 जगह ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, इसका और इसका ग्राफ, यानी 3 सोल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के। लेकिन m इज इक्वल टू 0 पर तो देखो दो जगह पर, एक यहाँ, और 25/4 से ऊपर, ये 25/4 की लाइन है, इसके ऊपर कहीं पर भी जाऊंगा तो केवल दो जगह ही कट करेगा। तो ये आ गया m की वैल्यू। 3 रियल सोल्यूशन, तो आपको दिखना चाहिए 3 कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए 1 2 3, इसके अलावा इसके बीच में जाओगे तो 1 2 3 4 इसके पहले, यानी 3 रियल सोल्यूशन m इज इक्वल टू 25/4 पर ही केवल मिलेगा। 4 रियल सोल्यूशन, 4 रियल सोल्यूशन देखिए यहाँ पे मिल रहा है इसके बीच में, देखिए 25/4 के से कम में और 0 से बड़े में, 1 2 3 4, इस पोर्शन में कहीं पर भी मैं लाइन ड्रा कर दूंगा तो 4 जगह ही कट करेगा, यानी m को 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 25/4 के पहले में कोई भी ले लूंगा, यानी m को अगर मैंने 1 ले लिया, m को 2 ले लिया, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 रियल सोल्यूशन आएंगे। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेस्ट के लिए, x² - 3x - 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस m लिख सकता हूँ ना इसको मॉड ऑफ हटा के, और m की वैल्यू क्या लेना है 1, तो +-1 दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करिएगा तो 4 रियल रूट्स आ जाएंगे। m इज इक्वल टू 25/4 रखिएगा तो 3 रियल आ जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक। फाइंड, अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए 5 रियल सोल्यूशन, 5 का है नहीं वैसे क्वेश्चन, लेकिन 5 पूछा जाए तो कहीं पर भी m इज इक्वल टू की वैल्यू कुछ भी रख लोगे, 5 नहीं आ रहा, मैक्सिमम 1 2 3 4 जगह ही ग्राफ को कट कर पा रहा है y इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू 4 से ज़्यादा इसके सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम इसके 4 सोल्यूशन मिल सकते हैं, मिनिमम नो मिल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल सकता है इसका। क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे और लिखा है, फाइंड द सम ऑफ सोल्यूशन व्हेन m 0 to 25/4। अगर m को 25/4 और 0 के बीच में बाउंड कर दिया जाए तो जो भी सोल्यूशन आएंगे उनका सम क्या होगा? कहने का मीनिंग समझ में आ रहा है? जो भी उसके सोल्यूशन आएंगे उनका सम क्या होगा, यानी अगर m इसके बीच में मैं कुछ भी ले लेता हूं, इसके बीच में जैसे 4 आता है 5 आता है, तो m को अगर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया तो ये आपका हो जाएगा x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 4, या मैं 5 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो इसके जो भी सोल्यूशन आएंगे तो आपको पता है इसके कितने सोल्यूशन आने वाले हैं। जब भी 25/4 और 0 के बीच में मैं इसको बाउंड करता हूँ तो इसके 4 रियल सोल्यूशन आएंगे। कितने सोल्यूशन आएंगे इसके? 4। तो जो 4 रियल सोल्यूशन आएंगे उनका सम क्या होगा? इसी तरह m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो 0 से 25/4 आएंगी सोल्यूशन, उनका सम क्या होगा? तो सम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आप यहां से समझिए, जो ग्राफ इसका बना है ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। क्लियर है? नहीं, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन मैंने दूसरे क्वेश्चंस को समझ के यहाँ पे लिख दिया, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है ग्राफ ना। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल जब होता है ये -1 है, ये 4 है, यानी ये 2.5 से अगर लाइन पास हो रही होती तब सिमेट्रिकल होता, जितना इधर बनता उतना। ये सिमेट्रिकल नहीं है वाई एक्सिस के। अगर देखो मैं आपको यहाँ पे हिंट कर दूं, ये नहीं है। अगर ये सिमेट्रिकल होता, देखिए वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता अगर ग्राफ, और इधर इधर रूट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी रूट्स बनेगा, सपोज दैट ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये आपको जो बनेगा वो निगेटिव एक्स में बनेगा और ये आपका पॉजिटिव एक्स में बनेगा। तो अगर कोई भी फंक्शंस का ग्राफ एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है और उस इक्वेशंस के सोल्यूशन का सम पूछा जाएगा तो वो 0 आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। इसका हम नहीं बता सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है जो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल अगर ग्राफ होता तो हम कर ले। क्लियर है ना? तो देखिए हम क्या क्या यहाँ से समझ सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे, दो अलग अलग
नेचर के या कॉम्प्लिकेटेड मॉड वगैरह के क्वेश्चंस हो। जैसे यहाँ पे अंदर क्या था, एक पॉलिनोमियल, वो किससे घिरा हुआ है, मॉड से, इधर एक लीनियर कांस्टेंट फंक्शन, और इसका सोल्यूशन चाहिए। और इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो एक एक सॉल्व करोगे अलजेब्राइक वे से तो बहुत टाइम लगेगा। आप ग्राफिकल वे से जाइए, यहाँ पे आप सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, m इज इक्वल टू 4 पर क्या आएगा, ये नहीं बता सकते। मतलब बता सकते हैं, लेकिन इसमें तो बता लेंगे, ईजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नंबर आप सोल्यूशन जब भी पूछे जाए, इस इक्वेशन के m के इसके बीच में कितने नंबर आप सोल्यूशन है, तो आप ग्राफिकल वे से ही जाए। और अगर वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है ग्राफ, तो उन सॉल्यूशंस का सम भी पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने ये एक दो क्वेश्चंस और आपके लिए बताए हैं, समझाए हैं आपको। स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इज एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, जो कि मैं स्केच कर चुका हूँ। एंड फाइंड नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इन इक्वेशंस के रियल सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर एक ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल टाइप का, ये क्वाड्रेटिक। मैं दोनों के ग्राफ स्केच करना मुझे पता है, ग्राफिकल वे से मैं दोनों के ग्राफ स्केच कर देता हूँ। अगर मैं ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स की बात करूं, तो अभी अभी मैंने बनाया है, इसलिए मैं ग्राफिकल से जाता नहीं हूं। तो आप ग्राफिकल थिंकिंग से आराम से सोच के जाएंगे तो ये ग्राफ आएगा। ये आपकी जो लाइन है, ये 1 की लाइन, ये पॉइंट आपका 0,1 का है, ये वाई एक्सिस। क्लियर है बेटा? ओके। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ आपको बनाते आता है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, सबको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, ये देखो। तो कितने इसके सोल्यूशन आएंगे, 2 रियल सोल्यूशन। क्लियर है बात? और ये दोनों ही ग्राफ देखिए, ये दोनों ही ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल ऐसे भी पता कर सकते हो बेटा कि एक्स को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करो और फंक्शन में चेंज ना आए, तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। वाई को माइनस वाई से चेंज करो, फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तो किसके सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। जैसे मैंने कहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अब वाई को आप चेंज करो माइनस वाई से, तब भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रहेगा। तो ये फंक्शन का ग्राफ आप सबको पता है ऐसे बनता है। तो ये देखो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है कि नहीं, जैसे एक्स एक्सिस पॉजिटिव में वैसे निगेटिव में। अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर एक्स को माइनस एक्स से मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, आप सबको पता है इसका ग्राफ। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर दिया, यानी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करो, कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा, सेम ग्राफ रहेगा। तो आपको पता है कि ये ग्राफ बोथ एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। ये देखो, चाहे आप एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेट कर दो, चाहे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर दो, सर्कल का ग्राफ है, आप सबको पता है। क्लियर है ना? हाँ, तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में। हाँ, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि एक्स को माइनस एक्स से अगर आपने रिप्लेस कर दिया है, तो ये ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं आएगा, यानी ये सिमेट्रिकल है। तो अगर ये दोनों जो सोल्यूशन आए हैं, अगर ये पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन एंड सम ऑफ दैट सोल्यूशन, तो यहाँ पे जो सम ऑफ सोल्यूशन आएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो सोल्यूशंस क्या होंगे मुझे नहीं पता, बट 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सोल्यूशन सपोज दैट अगर अल्फा है, ये जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट में एक्स की वैल्यू ही तो सोल्यूशन होती है, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे ये कट कर रहा है, तो ये कंफर्म है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा पे कट करेगा। अगर ये एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे कट कर रहा है, तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा पे, दोनों अपोजिट होंगे, तो उनका सम 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, अब जैसे मैंने सेकेंड वाला लिख दिया, ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4, आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया। ई की पावर एक्स का ये देखिए ग्राफ है, ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स का, ये पॉइंट आपका 1 है। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर लेफ्ट का बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का बनाओ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है, ये है, और ये 4 यूनिट ऊपर जाएगा, यानी कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ये 1 है, ये 4, इसको अगर मैं 4 मानूं, कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएंगे। क्लियर है बात? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, तो कैसे बनाया जाए इसका ग्राफ? ये एक्चुअल में ये नहीं लिखा है, ये आपका ये लिखा है ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बना सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं?
बिल्कुल। अब मुझे इसका ग्राफ बनाते आता है, इसका अलग अलग नेचर के फंक्शन है तो उनको अलग अलग ही आपको ट्रीट करना है। अब ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स मुझे पता है, ई की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स ये बन गया, ये पॉइंट है आपका 0 और 1। क्लियर है ना। अब अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर ये देखो ऐसे बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर आपका ऐसे बनता है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर अपवर्ड बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया एफ एक्स के नीचे, तो वाई में माइनस, यानी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज, ये देखो इमेज आ गई, यानी ये बन गया। अब मैंने क्या किया है, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 यूनिट से ऊपर ले गया हूं, यानी ये ऊपर जाएगा यहाँ पे जाएगा तो कुछ ऐसा आएगा, ये 3 पॉइंट पे कट करेगा, 1 2 और 3 पॉइंट पे आएगा। क्लियर है ना। इसको लग रहा होगा कि ये नीचे नीचे क्यों नहीं गया, ऊपर ऊपर क्यों गया है, इसको लग रहा होगा ना कि ऐसे जाना चाहिए, इसको नीचे नीचे। तो आप कुछ नहीं, यहाँ की एक वैल्यू आप -1 रखेंगे तो आपको खट से पता चल जाने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 3 सोल्यूशन है और ये भी सिमेट्रिक है, एक्स को -x रखेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई होप इसका भी सम आप सोल्यूशन आप बता देंगे 0 आएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का हमने यहाँ पे समझा भी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन अलग अलग फंक्शंस का यूज करके एक इक्वेशन बना दिया जाए तो उसका हम लोग सोल्यूशन समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे पे। ओके, थैंक्स टू ऑल। ये हमारा जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा प्रयास था, ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। आप कोशिश करेंगे तो ये समझ में आएगा। आज की क्लास से हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया कि एफ एक्स के ग्राफ से स्टार्ट किया था हमने, के एफ एक्स के ग्राफ से, एफ ऑफ के एक्स के ग्राफ से, ये पहली क्लास हुई थी। फिर हमने के प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ के प्लस एक्स भी समझा। फिर उसके बाद बेटा हमने माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स भी समझा। उसके बाद हमने मॉड ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स भी समझा। और लास्ट में आज हमने मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स भी समझा। यहाँ पर भी मॉडल लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके बना सकते हैं, तो वो मैंने नहीं समझाया क्योंकि इनके ही कंपोजिशन से, इन सब का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और भी तैयार किए जा सकते हैं। उनका एप्लीकेशन भी हमने समझा कि अलग अलग नेचर के फंक्शंस, कोई एक्सपोनेंशियल, कोई क्वाड्रेटिक, कोई साइन एक्स। अब जैसे ई की पावर -x और साइन एक्स का कह दिया जाए नंबर ऑफ सोल्यूशन, कुछ नहीं, आप साइन एक्स का ग्राफ बनाइए, ई की पावर -x का ग्राफ बनाइए, देखेंगे कितनी जगह कट हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। पर्टिकुलर इंटरवल में पूछा जाता है 0 से 2 के बीच में, ई की पावर -x और साइन एक्स का। तो इस तरह से करके डिफरेंट डिफरेंट नेचर की फंक्शंस को मिला करके जो भी इक्वेशंस बनाई जाएंगी, उन इक्वेशंस का सोल्यूशन ना पूछ के नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा जाएगा। आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जाएंगे, इजी पड़ेगा। ओके बच्चे, थैंक्स टू ऑल।